नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम जानेंगे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के बारे में। दोस्तों, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन योजना की ओर से एक महत्वपूर्ण अपडेट आ गई है, जिसके बाद अब इन तीनों पेंशन योजना की ओर से इसकी जो राशि मिलती थी उससे कई गुना बढ़ा करके अब यहाँ पे डबल ट्रिपल कर दिया गया है। जिसके बाद अब वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि वृद्धा पेंशन के लाभार्थियों को अब हर महीने 3,000 रुपये की राशि मिलने जा रही है। तो आइए पूरा डिटेल्स में जानते हैं इस वीडियो में कि कौन से लाभार्थियों को 3,000 रुपये प्रति माह मिलेंगी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजना की ओर से। क्योंकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी के द्वारा यह बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है, जो कि आपके प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, आइए पूरा डिटेल्स में जानते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये जानते हैं कौन से लाभार्थियों को पेंशन की बढ़ोतरी होने जा रही है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेंशनर्स की बल्ले बल्ले 1 अप्रैल से पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी। जानिए नया अपडेट पेंशन न्यूज़ 2025। मतलब कि पेंशन के लाभार्थियों के लिए अप्रैल से जो है बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि राशि जो है बढ़ा दी जा रही है। जिसके बाद नया अपडेट सामने आ गया है। तो किसे मिलेगी यह राशि बढ़ा करके वो जानते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए अप्रैल 2025 से पेंशनधारियों के लिए बड़े बदलाव। खबरों में चर्चा है कि सरकार ने विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन नागरिकों के लिए पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। यह कदम महंगाई और बढ़ती जीवन शैली की लागत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इस योजना का उद्देश्य है कि समाज के कमजोर वर्ग को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, उनके जीवन का समापन तरीके से जीने का मदद करना। दोस्तों, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, जिसको देखते हुए यहाँ पे अपनी जीवन शैली में लगातार बढ़ोतरी की जाए, उसको देखते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला लिया है। जिसके बाद अब लाभार्थियों के खाते में जो है वो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की जो राशि है वो बढ़ा दी जा रही है। पेंशन योजना का एक मुख्य विवरण है। सरकार ने अप्रैल 2025 से पेंशन राशि में वृद्धि की घोषणा की है। यह खबर जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लिए है। एक राहत भरी खबर है कि नीचे एक तालिका दी गई है। इनमें से जानते हैं कि कौन कौन से प्रस्तुति को इस योजना के तहत बढ़ा करके राशि दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं योजना का विवरण है, एक साइड जानकारी है। तो लागू होने की जो तिथि है वो 1 अप्रैल 2025 से ही है। लाभार्थी जो इस योजना के तहत लाभ लेंगे उसके लिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन है। जिसके तहत पेंशन की जो मासिक राशि है वो 3,000 से 10,000 रुपये के श्रेणी के अनुसार दिया जाएगा। शामिल राज्य में मतलब कि आपका बहुत जा रहे हैं, और आवेदन की प्रक्रिया जो है आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से होगी। पात्रता आयु वृद्धि जो है 60 वर्ष से अधिक, विधवा 18 वर्ष से अधिक, दिव्यांग की जो वर्ष है 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। वार्षिक आय जो है आपका 1 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वित्तीय स्रोत, इसकी जो आपको पैसा दिया जाएगा वो केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त के योगदान से दिया जाएगा। मतलब कि दोनों, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के योगदान से दिया जाएगा, ताकि सभी लाभार्थियों के खाते में जो है वो अच्छी तरीके से पैसे पहुंच सके और टाइम से भी पैसा पहुंच सके। पेंशन राशि में वृद्धि, सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के लिए मासिक पेंशन राशि की वृद्धि की है। इसके तहत वृद्धा पेंशन में 3,000 से बढ़ा करके 4,500 प्रति माह, विधवा पेंशन के लिए 2,500 रुपया से बढ़ा करके 6,000 प्रति माह, दिव्यांग पेंशन के लिए 4,000 से बढ़ा करके 10,000 रुपये प्रति माह किया जा रहा है। इस प्रकार से इस योजना के तहत जो है यह राशि को बढ़ा करके सभी लाभार्थियों के खाते में पैसे की स्वप्न की जाएगी। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के मद से इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा महंगाई से राहत को भी 50% तक बढ़ाया गया है, ताकि लाभार्थियों को अतिरिक्त सहायता मिल सके। महंगाई बढ़ती हुई को देखते कारण केंद्र सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। जिसके बाद अब लाभार्थियों के लिए जो है इस योजना के तहत इतनी की राशि मिलने जा रही है। यूपीए अनफिट पेंशन स्कीम एक नई शुरुआत है। यूपीएस एक नई पेंशन योजना की शुरुआत है। इस योजना का जो घोषणा है वो 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार ने अनफिट पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है। यह योजना सरकारी कर्मचारी के लिए बनाई गई है और इसका उद्देश्य है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें आर्थिक सुरक्षा देने का काम करेगी। यूपीए मुख्य विशेषता है न्यूनतम मासिक आय जो है आपका 10,000 होना चाहिए।
गारंटी फैमिली पेंशन अंतिम वेतन आपका 60% होना चाहिए। नियुक्त योगदान पहले 14% से बढ़ा करके 18.5% कर दिया गया है। आवेदक प्रक्रिया जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं। यूपीएस के लाभ, रिटायरमेंट का औसतन सैलरी 50%, गारंटीड पेंशन, परिवार सुरक्षा हेतु फैमिली पेंशन, डिजिटल भुगतान प्रणाली का प्रदर्शित सुनिश्चित कराना होगा, तभी इस योजना के तहत आप लाभ ले सकते हैं। पात्रता का मापदंड में बदलाव क्या है, तो सरकार का पात्रता में मापदंड में सरल बनाया है ताकि अधिक लोगों जो है इसका लाभ उठा सके। वार्षिक आय परिवार का आय सीमा जो है 1 लाख तय की गई है। दिव्यांगत की न्यूनतम सीमा 40% कर दी गई है, पहले 60% था। विधवा महिलाओं का पुनर्विवाह या उसकी पेंशन बंद नहीं होगी। अगर विधवा महिलाएं अगर दूसरी शादी कर लेती है तो उसको पेंशन बंद नहीं होता है, अगर एक बार पेंशन चालू हो जाता है। कैसे करें आवेदन, तो आवेदन करने के लिए पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया आसान बनाया गया है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जा करके फॉर्म भर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन आवेदन करने के लिए निकटतम पंचायत कार्यालय या जिला प्रशासन कार्यालय में जा करके आवेदन किया जा सकता है। तीसरा, आवश्यक दस्तावेज, क्या क्या दस्तावेज आपको लगेगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड, बैंक खाता और आय प्रमाण पत्र और विकलांगत प्रमाण पत्र आपको देना होगा दिव्यांग के लिए। उसके बाद सीधे के सीधे जो है डीबीटी के माध्यम से सभी लाभार्थियों के खाते में जो है वो पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह जो राशि है वो डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। इसलिए आपको बैंक खाते में आधार कार्ड के माध्यम से डीबीटी को ऑन करवाना होगा, तभी इस योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में जो है पैसा पहुंच सकेंगे और लाभार्थी जो है इस योजना का लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों जल्दी से आप जा करके अपना आवेदन को प्रक्रिया कंप्लीट कराएं ताकि आपको इस योजना का लाभ लेने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना करना पड़े और आप इस योजना का लाभ आराम से ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।